Today I am going to discuss a very basic topic, analysis of errors. Students, टॉपिक को मैंने पूरे टॉपिक को 2 वीडियोस में इसमें रिकॉर्ड किया है। फर्स्ट तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए फर्स्ट वीडियो में है कि किसी भी मेजरमेंट को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ द मेजरमेंट, और उस रिपोर्ट में से हम पहचानेंगे, वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, what is absolute error of a quantity, how to find fractional error, percentage error, and दो quantities को measure करके, when we measure two quantities, इन्हें अगर हम add करते हैं, subtract करते हैं, if we multiply them or divide them, how errors gets propagated. Now basically errors को समझने के लिए हम ऐसे कहेंगे, let us take precisely measured or accurately measured length of this pen, say 15 centimeter. All right. No measurement is perfect. तो स्टूडेंट्स मान के चलिए कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि मेजर द लेंथ ऑफ दिस पेन, तो मैंने इसको मेजर किया, व्हाट आई रिपोर्टेड 14.9 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो मेरा जो रीडिंग है, व्हाट आई एम रिपोर्टिंग, इज स्लाइटली लेस देन दैट। Now in another experiment, another person I called, he measured and reported it to be 15.2 centimeter. यानी उनका जो रिपोर्ट है वो एक्चुअल लेंथ से ज्यादा है। देखिए अगर मेजर्ड वैल्यू यानी जो रिपोर्ट है एक्सपेरिमेंटर का वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। जैसे कि मेरे केस में मैंने कहा था कि एक्चुअल लेंथ पेन का 15 सेंटीमीटर है और मैंने रिपोर्ट पेश किया, I reported 14.9 centimeter. That means the error is negative. So first of all, let us write the topic heading, that is analysis of errors. Analysis of errors. Then first of all define what is the meaning of error, how to define error. As I told you, it is basically the difference between the actual value and the measured value. तो एरर को हम इस तरीके से स्टूडेंट्स डिफाइन कर सकते हैं कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन whom, it is the measured value minus actual value. इन शॉर्ट इनको मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स MV एंड से AV. MV is measured value, AV is actual value. C, error को मैं लिख रहा हूं E. All right. Now you can see, as I told you, if the measured value is more than the actual value, in such case we will have positive error. The error is positive. Whereas if the measured value, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पेन का लेंथ 15 सेंटीमीटर है और मैंने रिपोर्ट पेश किया 14.9 सेंटीमीटर, when measured value is less than the actual value, then error is negative. All right. Now in any report of the measurement, basically हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। सपोज कीजिए कि इस पेन का लेंथ हमने मेजर किया और हमने इस तरीके से रिपोर्ट पेश किया, इट इज 15 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इस रिपोर्ट में this one is the value, that means actual value we talk about, this is the absolute value, this is the absolute error. alright, तो देखिए हम भी जानते हैं कि एक्चुअल जो लेंथ है वो एक प्रेडिक्शन है। इस रिपोर्टिंग का मतलब एक प्रेडिक्शन होता है। प्रेडिक्शन क्या है? इसका मतलब है कि लेंथ एक्चुअल जो है व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इट इज लाइंग बिटवीन टू लिमिट्स। 15 से अगर आप 0.1 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, यू विल गेट 14.9 सेंटीमीटर, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे सो 15.1 सेंटीमीटर। दैट मींस इस रिपोर्टिंग का मतलब है कि वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यू, बट व्हाट आवर प्रेडिक्शन इज, इट इज लाइंग समवेयर बिटवीन 14.9 टू 15.1. तो इस प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स वी कॉल दिस एज एब्सोल्यूट वैल्यू एंड दिस वन इज एज एब्सोल्यूट एरर्स। अब एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर हम मेजर कैसे करते हैं, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट में हम किस तरीके से इवैल्यूएट उसे कैलकुलेट करते हैं,
इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सी वी आर गोइंग टू परफॉर्म ए मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट in observations we shall take. Basically we are measuring a physical quantity. Let me denote that quantity to be A. All right, so first of all let me make some columns. This is the serial number, or we can say observation number. All right, now what is the measured value in that particular observation. Then we shall make a column regarding the individual error. As I told you, error is nothing but the difference between the measured and the actual value, MV minus AV. Alright, let us take first observation and the measured value is A1. सपोज कीजिए स्पेन का लेंथ हमने एक्सपेरिमेंटर 1 को दिया है कि आप मेजर करके बताइए, उसने रिपोर्ट पेश किया, इट इज 14.8 सेंटीमीटर, इसी को मैं कह रहा हूं A1. ऑलराइट, हमने सेकंड पर्सन को दिया है तो उसने मेजर करके बताया, नो इट इज 15.1 सेंटीमीटर, तो दिस इज द मेजर्ड वैल्यू A2. इस तरीके से स्टूडेंट्स थर्ड एक्सपेरिमेंटर को दिया है, उसने पेश किया रिपोर्ट A3, लेट मी से 15 सेंटीमीटर उसने प्रिंट किया है. अब देखिए ये हो सकता है कि वी आर टेकिंग हंड्रेड्स ऑफ पर्सन, सपोज करो कि यहाँ पे दिस द nth ऑब्जर्वेशन, ऑलराइट, और उसने पेश किया रिपोर्ट कि AN है. अब देखिए दीज आर इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज या ऑब्जर्व वैल्यूज, तो यहाँ पर हो सकता है कि दो वैल्यूज क्लैश कर जाए यानी मैच कर जाए, दे आर इक्वल. सपोज कीजिए कि A1 एंड A8 आर इक्वल, मे बी ये हो सकता है कि A3 एंड A11 आर इक्वल, दिस मे बी पॉसिबल. ऑलराइट, तो इनमें से सही कौन है, हु इज करेक्ट, तो हम कहते हैं दिस इज हाउ द मीन वैल्यू ऑफ दिस ऑल द मेजर्ड वैल्यू वी शैल टेक टू हैव एब्सोल्यूट वैल्यू. फिर हम डिसाइड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इज बेसिकली द मीन ऑफ ऑल सच मेजर्ड वैल्यूज. तो इसको हम लिखते हैं A. वी शैल गो फॉर A1 प्लस ऑल द measured values are to be added. तो देखिए जितने भी हमने रेटिंग है सबको ऐड कर दिया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, सो द मीन वैल्यू. ऑलराइट, तो हमने ये मान लिया, पूरे ग्रुप ने मान लिया कि ठीक है इंडिविजुअली कोई सही नहीं है, बट 100 पीपल मेजर्ड द वैल्यू, सो जो एवरेज वैल्यू आया दैट लेट अस टेक इट टू बी एक्चुअल वैल्यू. ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअली हमने क्या क्या गलती की यानी एरर कितना है. देखिए यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटर का हम कहेंगे इफ दिस इज एक्सेप्टेड एट द एज एक्चुअल वैल्यू, तो हम कहेंगे डेल्टा A1 शुड बी इक्वल टू द मेजर्ड वैल्यू. इस सीरियल नंबर में A1 है माइनस A लिखेंगे हम. लाइकवाइज फॉर द सेकंड ऑब्जर्वेशन डेल्टा A2 इट शुड बी A2 मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू. इस तरीके से डेल्टा AN शुड बी इक्वल्स टू द मेजर्ड वैल्यू AN माइनस एक्सेप्टेड बाय ऑल value, that is actual value, the mean value of this it is A. तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि सपोज कीजिए 100 पीपल आर मेजरिंग द सेम क्वांटिटी और एवरेज का वैल्यू आया 15 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो फर्स्ट पर्सन ने रिपोर्ट किया था 14.8, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कम उसने बताया. इसका मतलब है कि दिस एरर विल बी नेगेटिव. बीच में किसी ने बताया इट इज 14.2 सेंटीमीटर, जबकि एवरेज वैल्यू 15.2 सेंटीमीटर, जबकि एवरेज वैल्यू मान के चलो 15 सेंटीमीटर आया, तो बीच में किसी ने ज्यादा बताया, सो हिज एरर, दैट इंडिविजुअल एरर शुड बी पॉजिटिव. सो आई मीन टू से एरर्स कैन बी, इंडिविजुअल एरर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट मे बी जीरो. ऑलराइट, नाउ एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते हैं, व्हाट इज, हाउ टू गेट एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट्स डेल्टा A. बेसिकली इट इज द मीन ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ इंडिविजुअल एरर्स. मतलब क्या है, मतलब फर्स्ट एरर डेल्टा A1, इसका मॉड लेंगे, अगर नेगेटिव भी हुआ तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव ही बनेगा. इस तरीके से हम सारे रीडिंग्स, सारे एरर्स को ऐड करेंगे डेल्टा AN तक. इसमें से एक देखो जीरो भी हो सकता है. ऑलराइट, डिवाइड बाय n,
सो यहाँ पे नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है, ऑल्दो इंडिविजुअल मेंबर्स कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 0, बट एज वी हैड टेकन द मॉड्यूलस एज द न्यूमरेटर सम ऑफ द मॉड्यूलस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जरूर पॉजिटिव आएगा। तो जैसे मैंने कहा कि दिस इज हाउ वी गेट एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज हाउ वी गेट एब्सोल्यूट एरर। नाउ वी रिपोर्ट द मेजरमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो रिपोर्ट हम पेश करेंगे वो स्टूडेंट्स कुछ हम इस तरीके से पेश करेंगे। देखिए हम कहेंगे सो आवर रिपोर्ट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दिस इज द रिपोर्ट। ऑलराइट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि देखिए एक्चुअल वैल्यू तो कोई भी नहीं कह सकता, नो मेजरमेंट इज परफेक्ट, सो देयरफॉर हम कहेंगे इट्स अ प्रेडिक्शन कि एक्चुअल वैल्यू is lying somewhere between the minimum, that means it is the difference of a minus delta a up to it can be a plus delta a। ये दोनों इसके एक्सट्रीम वैल्यूज है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया, if I write 15 plus minus 0.1, it ranges between, it predicts 14.9 से लेके 15.1 के बीच। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स देखिए कि ये मिनिमम से लेके ये मैक्सिमम तक, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 2 times द एब्सोल्यूट एरर। ऑलराइट, नाउ इस रिपोर्टिंग में स्टूडेंट्स देखिए जैसे हमने पढ़ा है कि हाउ टू गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज द मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, एंड हाउ टू गेट द एब्सोल्यूट एरर, दैट इज मीन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ऑल द पर्सन और द इंडिविजुअल एरर्स। तो देखिए अब हम देखेंगे कि यहां पर जब हम पेश करते हैं रिपोर्ट a प्लस माइनस डेल्टा a, एज आई टोल्ड यू हियर a इज एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। ऑलराइट, डेल्टा a इज व्हाट? डेल्टा a इज एब्सोल्यूट एरर, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। सो व्हाट इज एरर आउट ऑफ 1? वेरी सिंपल, delta a error out of a. Something out of 1 is called fractional. Alright, so therefore we shall call it fractional error. Fractional error. In short, I can make it FE. Alright, as abbreviation FE, fractional error. This is error out of 1. Now, if we get error out of 1, अगर 1 में error इतना मालूम हो गया तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो we shall get delta a upon a into 100, that will give us percentage error. This is error out of what? 100, percentage error, PE. So it's obvious relation of this to write that percentage error is nothing but fractional error, that is error out of 1 into 100. So this is how we get. Alright, तो किसी भी रिपोर्ट ऑफ मेजरमेंट से हम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर एंड व्हाट इज परसेंटेज एरर। ठीक है, इसमें एक बात आप जरूर नोट कीजिएगा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन याद रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू, इस पॉइंट को जरूर याद, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा ए, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, is equals to least count. Least count means it is the minimum dimension that that instrument can measure. Suppose कीजिए ordinary scale हम यूज करते हैं, आपने भी देखा होगा एक डिवीजन से डिवीजन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिवीजन है that is 1 मिलीमीटर। सो जो फीट स्केल है या मीटर स्केल है उसमें लीस्ट काउंट है जो कि हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, मिनिमम डायमेंशन दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, दैट इज 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच की बात करें, ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच अगर हम देखें टिक टिक टिक, दैट इज 1 सेकंड इंटरवल। ऑलराइट, तो उसके लिए हम कहेंगे कि लीस्ट काउंट फॉर ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच इज 1 सेकंड। लीस्ट काउंट ऑफ ऑर्डिनरी स्केल दैट वी यूज यूजुअली मीटर स्केल और फीट स्केल, जो 30 सेंटीमीटर का स्केल यूजुअली हम यूज करते हैं, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। तो याद रखना किसी भी अगर एक्सपेरिमेंट में अगर एब्सोल्यूट एरर हमें नहीं पता तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम ऑकरेंस, मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, डेल्टा ए का मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि हमने मेजर किया है कि यूजिंग एन ऑर्डिनरी स्केल
using ordinary scale, let us length of an object, length nearly 20 centimeter length is being measured. ठीक है, अब देखिए इसकी रिपोर्टिंग कैसी होगी. अप्रोक्सीमेट लेंथ या नियर लेंथ बताया गया कि 20 सेंटीमीटर, तो वी शैल गो फॉर 20 प्लस माइनस ऑर्डिनरी स्केल का लीस्ट काउंट मैंने बताया 0.1 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हम रिपोर्ट को पेश करेंगे. सो दिस इज द रिपोर्ट. ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए का वैल्यू कितना है देखिए 20 सेंटीमीटर, डेल्टा ए का वैल्यू कितना है, डेल्टा ए इज 0.1 सेंटीमीटर. वी कैन इजीली गेट फ्रैक्शनल एरर. फ्रैक्शनल एरर इज 0.1 out of 20. And what is percentage error? Percentage error is 0.1 delta A upon A is 20 into 100. So we can get 0.5% maximum error. That is how we can calculate percentage error. Alright. Now, measured quantity के बारे में तो हमने देखा ही है. Now, next मैं बताना चाहूँगा about propagation of errors. ठीक है, दो quantities को algebraically अगर add करेंगे, subtract करेंगे या मल्टीप्लाई डिवीजन करें अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, हाउ एरर गेट्स प्रोपैगेटेड. सो आई शुड टेल यू अबाउट प्रोपैगेशन ऑफ एरर्स. प्रोपैगेशन ऑफ एरर्स बेसिकली स्टूडेंट्स देखिए कि किसी भी दो लेंथ को अगर हमें ऐड करने को है या दो मासेस को, सपोज करो एक बॉक्स के अंदर we are giving input of 1 kg and 2 kg. We are placing two objects 1 kg and 2 kg. Simply यही given है. Total mass कितना होगा? We shall simply add them up to get 3 kg, 5 kg and 6 kg, 11 kg. That's all. मतलब individual quantities are mentioned without any errors. यानी absolute value बताया गया तो हम भी रिपोर्ट में भी simply add करेंगे या subtract करेंगे. But जब individual quantities में are reported with some errors, तो वहां पर उन्हें ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ रूल्स का जरूरत है. तो स्टूडेंट देखिए रूल 1 जो है, रूल 1 इज फॉर बेसिकली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. मतलब दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें ये रूल वैलिड है. तो बच्चों ये याद रखना कि इन एडिशन और एंड सब्सट्रैक्शन, in addition and subtraction, basically the absolute values are to be added or subtracted according to the mathematical sign. ठीक है, दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है. बट एक बात आपको याद रखना है रिगार्डिंग एरर्स, बट in both of the situations absolute errors must be added. यानी चाहे दोनों को ऐड करो, दोनों क्वांटिटी जो एब्सोल्यूट वैल्यू एरर के साथ गिवन है, दोनों को ऐड करोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करोगे. बट द एरर्स जो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर्स है उन्हें हमेशा ऐड करना होगा. तो देखिए फॉर्मूला वाइज हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सपोज कीजिए देयर आर टू क्वांटिटीज ए एंड बी, they have been measured and reported in this way. Let us take A plus minus A. Alright, a quantity, another one is B plus minus delta B. So they are quantities with absolute values and errors. अब इन्हें हमें जोड़ना है, ऐड करना है. तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यूज a एंड b बीच में प्लस साइन है, तो हम कहेंगे a प्लस b पहले लिखेंगे, प्लस माइनस, देन we have to express this and this. These are absolute errors. They are to be added. Delta a plus delta b. So this is the report, the result for vector addition. For addition of two quantities. Now likewise कि सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की एक p प्लस माइनस डेल्टा p एक क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी है q प्लस माइनस डेल्टा q. Two quantities have been measured and reported in this way. अब इन्हें हमें सब्सट्रैक्ट करना है. तो रूल
कहता है कि अगर सब्सट्रैक्शन साइन है तो एब्सोल्यूट वैल्यूज आर टू बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू द साइन। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्ट करना है p और q को, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज आर टू बी सब्सट्रैक्टेड प्लस माइनस उसके बाद, बट इन बोथ ऑफ दिस ऑपरेशंस दैट इज डेल्टा, दैट इज यहाँ पे डेल्टा p और डेल्टा q को यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसमें हम ऐड ही करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट दिस रूल। एब्सोल्यूट वैल्यूज आर टू बी एडेड or subtract, but the absolute errors are to be added. All right. Now take some examples. Say all of us know resistances in series. To have equivalent resistance in series, we add the individual resistances. तो यहाँ पे students मान के चलिए कि there are two resistors, this one and this one. Both have been measured and reported as like 200 plus minus 0.3 ohm, the first one, and the second one is 300 plus minus 0.5 ohm. Now the question maker is demanding what is RS, that is equivalent resistance of the series combination. All of us know that to have RS, alright, RS basically RS में भी इस तरीके से appear होगा. The result should be with absolute value and absolute errors. इसे पाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम R1 को लिखेंगे पहले 200 प्लस माइनस 0.3, 300 प्लस माइनस 0.5, सिंपली ऐड करना ही है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज आर टू बी एडेड एज यूजुअल प्लस माइनस, एब्सोल्यूट एरर्स आर टू बी एडेड, इट शुड बी 0.8. सो दिस शुड बी द रिपोर्ट फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऑलराइट, मान के चलिए सब्सट्रैक्शन के एग्जांपल लेते हैं। सब्सट्रैक्शन में किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। लेट अस टेक इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, बताया कि इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स, final temperatures are measured and reported as T initial is reported as say 400 plus minus 0.2 Kelvin, alright, and T final temperature reported as 500 plus minus 0.1 Kelvin. Now we have to report what is the change in temperature. Change in temperature. It's obvious to say that to have change in temperature, we have to subtract final minus initial. Alright, so final temperature is given to us 500 plus minus 0.1. इससे माइनस करेंगे 400 plus minus 0.2 in Kelvin. So see, the absolute values are to be subtracted as the rule says. 500 minus 400 is 100 plus minus. इन दोनों को हमें माइनस नहीं करना, it has to be added 0.3. This should be the report. This is the change in temperature. Delta T should be reported in this way. Well, addition and subtraction are damn easy. Simply you have to remember, जैसे मैंने कहा कि absolute values are to be added or subtracted, but absolute errors are always to be added in both the operations. Now, rule 2 is regarding two quantities have been measured and reported, but result of their product and result of their quotient or division. So that is all about rule 2. Rule 2 says in multiplication and division, in multiplication and division, विदाउट एरर अगर हमें किसी ने पूछा कि 50 into 20 कितना है, तो कुछ हम सोचेंगे नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यूज दोनों गिवन है, 50 into 20 gives us 1000. अगर हमें किसी ने पूछा कि 1000 डिवाइड बाय 100 कितना है, नथिंग टू थिंक अबाउट, 1000 by 100 will be 10. But if the quantities with errors are given, some rule has to be followed. तो वही रूल्स के बारे में बता रहा हूं. In multiplication and division, see, absolute values are to be as usual
मल्टीप्लाइड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, और डिवाइडेड। जैसे स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल दिया कि 50 into 20 कितना है, देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज आर टू बी मल्टीप्लाइड 1000, 1000 डिवाइड बाय 100 कितना है 10, एब्सोल्यूट वैल्यूज आर टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड एज यूजुअल। बट व्हाट रूल अबाउट द एरर, तो इसमें हमें बताना है कि बट इन दिस केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फ्रैक्शनल एरर एंड कह सकते हो परसेंटेज एरर, see these two are interlinked because all of us know percentage error is nothing but 100 times fractional errors are to be added. What does it mean? It means if we talk about fractional error of the result, alright, it should be fractional error of say first quantity q1 plus fractional error of the second quantity q2, both in case of division and multiplication. Alright. Likewise, if I replace FE, if I multiply 100 on both the sides, each member, I will get percentage error of the result of the product or quotient. It should be percentage error of the individual members. Suppose first one quantity is q1, suppose second quantity is q2. Alright. So this is the rule about. This is all about the rule. Basically यहाँ पे absolute errors को नहीं, in fact fractional errors और percentage error को हमें add करना पड़ेगा. Alright. तो स्टूडेंट देखिए दो क्वांटिटीज है जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है. सपोज कीजिए कि एक क्वांटिटी है a प्लस माइनस डेल्टा x, another one is b plus minus delta b. So both the quantities are given with absolute values and errors. अब इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. So what about the absolute values are to be as usual multiplied. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, मान के चलिए इसका जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, it should be p plus minus delta p. p is the product, alright, product of two quantities, p plus minus delta p. So result is product p plus minus delta p. तो रूल कहता है कि see absolute value of p is nothing but a into b, that's all. But what about this fractional error in p, delta p upon p should be equals to delta a upon a plus delta b upon b. ये है रूल. अगर परसेंटेज में आप लिखना चाहोगे तो एवरी पार्ट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 100. तो परसेंटेज एरर इन p should be sum of percentage of a and b. तो देखिए यहां से आपको डेल्टा p मिलेगा. डेल्टा p क्या है? It should be p times this quantity, that is sum of delta a by a plus delta b by b. तो स्टूडेंट्स डेल्टा p हमें मिलेगा, p का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, ab ब्रैकेट के अंदर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. सो हाउ टू रिपोर्ट फाइनली p प्लस माइनस डेल्टा p को हम क्या रिपोर्ट करेंगे? फाइनली हम रिपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट का नतीजा p plus minus delta p has to be reported in this way. First of all, the absolute value, which is ab, plus minus, then this is absolute error, which is again ab, inside bracket delta a upon a plus delta b upon b. So this is you can take it as formula. दो क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट का नतीजा p प्लस माइनस डेल्टा b हम किस तरह से पेश करेंगे. ऑलराइट. लाइकवाइज सिमिलरली हम इसे अप्लाई करते हैं फॉर क्वोशिएंट यानी डिवीजन में. डिवीजन में स्टूडेंट्स मान के चलिए कि दो क्वांटिटीज को हमें सिंपली डिवाइड करना है, से 500 डिवाइड बाय 20, द रिजल्ट इज 25. दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, जस्ट स्ट्रेट अवे डिवाइडेड. बट अगर दो क्वांटिटीज विद एरर गिवन है तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सपोज कीजिए d प्लस माइनस डेल्टा d फॉर रिजल्ट ऑफ द डिवीजन. ऑलराइट. दो क्वांटिटीज को हम डिवाइड कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी न्यूमरेटर इज a प्लस माइनस डेल्टा a रिपोर्टेड विद एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एरर b प्लस माइनस डेल्टा b. दो क्वांटिटीज है. तो किसी ने अगर हमें पूछा कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ d, स्ट्रेट अवे a by b,
regarding the rule for the error propagation, तो हम कहेंगे rule says delta d by d, like product, very similar to product, it should be delta a by a plus delta b by b. So fractional error of the result of division is sum of fractional errors of the individual members. Alright. तो स्टूडेंट्स डेल्टा डी कितना आएगा? डेल्टा डी शुड बी डी एब्सोल्यूट वैल्यू ब्रैकेट के अंदर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. तो आप देख सकते हो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? स्ट्रेट अवे ए बाई बी, ब्रैकेट के अंदर वही फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी, दो क्वांटिटीज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो व्हाट शुड बी द फाइनल रिपोर्ट? फाइनल रिपोर्ट हम कैसे पेश करेंगे? फाइनल रिपोर्ट में हम पेश करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए फाइनल रिपोर्ट में हम पेश करेंगे, देखिए यहाँ पे कि अगर डिवीजन d प्लस माइनस डेल्टा टी को हमें फाइनली लिखना चाहिए, इट शुड बी d प्लस माइनस डेल्टा डी शुड बी एक्सप्रेस्ड एज a by b प्लस माइनस अगेन a by b inside bracket sum of the fractional errors of the individual members, or you can say numerator and denominator to be divided. Alright, तो ये दोनों है फॉर्मूले फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इन फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट. देखिए एक मल्टीप्लिकेशन का और एक डिवीजन का किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ हाउ टू गेट. इसी को क्वेश्चंस को हम प्रोपैगेशन ऑफ एरर्स को हम परसेंटेज एरर से भी सॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस फ्रैक्शनल एरर. देखिए कोई क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, मान के चलिए 20 प्लस माइनस पॉइंट से 4 ऐसे बताया गया है. ऑलराइट, नाउ एक तरीका है कि हाउ टू गेट परसेंटेज एरर. वेरी सिंपल, 0.4 दैट इज डेल्टा ए अपॉन 20 a into 100, दैट विल गिव अस 2%. दैट्स ऑल. और एक तरीका है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको बाय एनी मींस ट्राई टू कन्वर्ट इनटू 100. तो आप सोचिए जरा कि इस 20 को कैसे 100 में कन्वर्ट करेंगे. वेरी सिंपल, 5 से मल्टीप्लाई करके. ये जब 100 बन जाएगा तो इसे 100 में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट 20 इनटू 100, व्हाट वी परफॉर्म? मल्टीप्लाई विद 5. Simultaneously, you multiplied this delta a with 5. You will get 2. जब आपको ये मिलेगा 100, इसके सामने जो लिखा मिलेगा, if the absolute value becomes 100, the value as delta a near to it, it is basically error out of 100. That is percentage error. Same. Students देखिए कि इजी तरीके में यूजुअली ऐसे हम कर सकते हैं कि सपोज करो 25 प्लस माइनस 0.5 ऐसे रिपोर्टिंग है. अब आप जानते हो कि इस 25 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बिकम 100 एंड इट विल बिकम 2. दिस इज 2% एरर. ओके, बट अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इजीली 100 में इट इज, वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इजीली, देन बेसिक फॉर्मूला है. सपोज कीजिए कि ऑड वैल्यू है कि 17.5 प्लस माइनस 0.3, तो वी shall not convert this into 100. We shall straight away go for 0.3 upon 17.5 into 100 to get percentage. Easy जो रेशियो है, इस 20, 25, 50, 40 इन्हें इजीली जब आप 100 में कन्वर्ट कर सकते हो, इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो. ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हम इसे अप्लाई करते हैं. मल्टीप्लिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम किसी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करते हैं और उसका एरिया निकालते हैं. देखिए लेट अस टेक अ रेक्टेंगल, वी मेजर्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ. से लेंथ वी फाउंड 20 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर एंड विड्थ वी गॉट 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. नाउ वी आर टू रिपोर्ट ए एरिया. तो देखिए अगर सिंपली ये बताया जाता है कि दिस इज 20, दिस इज 10, रिपोर्ट एरिया, वी शैल गो फॉर 20 into 10 straight away 200. That is the deal with the absolute value. But these two have been measured and reported in a proper way of a plus minus delta a, b plus minus delta b. अब क्या करना है? हम कहेंगे एरिया को लिखेंगे a plus minus
डेल्टा ए, मान के चलिए ए नॉट लिखता हूं, ऑलराइट, एरिया। तो इसमें क्या करेंगे, लेंथ शुड बी 20 प्लस माइनस 0.4 इनटू ब्रेड्थ और विड्थ इज 10 प्लस माइनस 0.1। तो रूल जो कहता है स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज 200 प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 200 अगेन ब्रैकेट के अंदर, दिस बाय दिस 0.4 अपॉन 220 प्लस 0.1 अपॉन 10। अब इसको हमें इवैल्यूएट करना है, देखिए कैसे, 200 प्लस माइनस 200, इफ आई मेक इट 20 I shall get 0.4 plus 0.2. So is it 20 plus minus 200 plus minus 200 upon 20 into 0.6? We shall get 200 plus minus 6. The unit should be centimeter square. That should be the report. Alright. अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए कैसे। लेंथ और ब्रेड्थ इंडिविजुअली पहले लिखेंगे, देखिए 20 प्लस माइनस 0.4, तो लेंथ में कितना परसेंटेज एरर है, यू मेक इट 100, इट विल बिकम 2% एरर है, ऑलराइट। विड्थ में प्लस माइनस 0.1, यू मेक इट 100 बाय मल्टीप्लाइंग 10, इट विल बिकम 1% एरर है। तो लेंथ और ब्रेड्थ में एरर्स है 2 and 1%, तो एरिया में एरर कितना आएगा, एरिया को हम पेश करेंगे ए नॉट प्लस माइनस, या एरिया का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 into 20 that is 200। नाउ एरिया में एरर कितना आना चाहिए, इंडिविजुअल लेंथ और ब्रेड्थ में एरर है 2 and 1%, शुड बी 3%। अब बताइए 3% का मतलब होता है 100 में 3, तो 200 में कितना होगा, 200 में इट शुड बी रिपोर्टेड एज 6, एज 3% का मतलब है 100 में 3, तो सामने क्या लिखा हुआ है 200, इट शुड बी 6, ऑलराइट। सिमिलरली स्टूडेंट्स देखिए, दो क्वांटिटीज को हम डिवाइड करते हैं रूल अप्लाई करके। सपोज कीजिए एक क्वांटिटी है 500 प्लस माइनस 10, डिवाइड करेंगे इसे हम से 50 प्लस माइनस 1, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। अगर कोई हमें पूछता कि व्हाट इज डिवीजन ऑफ 550, स्ट्रेट अवे द आंसर इज 10। तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए a by b it is 10 plus minus again a by b 10 inside bracket, this by this, that is 10 out of 500, fractional error of the first numerator, then 1 out of 50, alright. So we shall get 10 plus minus 10, here we will have 500, it will become 20, so it should be 10 plus minus 200 upon 500, we shall get 10 plus minus 0.4, that should be the answer. अब इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए जो मैंने तरीका आपको बताया कि 500 में 10 है तो 100 में कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 2% एरर आ गई इसमें। 50 में 1 है तो 100 में कितना होगा, ये भी, इसमें भी 2% एरर है, राइट, दोनों में 2% एरर है। तो डिवीजन में कितना होगा, इंडिविजुअल परसेंटेज एरर स्क्वायर कीजिए, इट शुड बी 4%। तो हम कहेंगे डिवीजन का रिजल्ट क्या है, स्ट्रेट अवे 500 अपॉन 50, इट शुड बी 10 प्लस माइनस, इसमें लिखेंगे 4%। 4% आ गया, समझ में क्यों, बिकॉज न्यूमरेटर में 2%, डिनोमिनेटर में 2%, इंडिविजुअल मेंबर्स एरर आर टू बी एडेड, परसेंटेज एरर्स, तो डिवीजन में 4%, तो 10 प्लस माइनस 4%। देखिए 4% का मतलब है 100 में 4 होना चाहिए, तो 10 में कितना होना चाहिए, इट शुड बी 10 प्लस माइनस 0.4। सेम रिजल्ट आपको मिलेगा फॉर्मूला से या फास्ट ट्रिक से, या जो मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है, यहाँ पे तो आज हमने बेसिकली पढ़ा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, एंड हाउ एरर गेट्स प्रोपेगेट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऑलराइट। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज वी शैल इन्वॉल्व पावर फंक्शंस, लाइक से वॉल्यूम ऑफ ए solid sphere is given by 4/3 r cube, so volume is proportional to radius to the power 3, इस तरह के क्वेश्चन को,
या मान के चलो एक क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन मोर देन 2 अदर क्वांटिटीज. Suppose centripetal force is mv square upon r. M, V and R, all of them measured and reported in this manner of A plus minus delta A. Then how to report the centripetal force? I mean to say, individual member कोई एक quantity जो है multiple quantities पे dependent है, तो how to deal with the errors. और एक important होता है कि when the reciprocal of the result is sum of the reciprocals of the individual, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. सो देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स उसको कवर करेंगे. आज हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक्स पढ़ा है और हम इसमें कंसेप्चुअल पार्ट उसमें पढ़ेंगे. और इसी का एक हिंदी वर्जन भी मैंने रिकॉर्ड किया है, उसे भी अपलोड किया होगा. जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसे वो देख सकते हैं. थैंक यू.